एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मीनू को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके सर में रहता है बहुत दर्द। तो हम बोर्ड ऑफिस से पता नहीं है कहाँ लेफ़्ट राइट करके चलना पड़ा था, तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ गया है क्योंकि ऑटो यहाँ तक नहीं आती है। वो बात अलग है कि बस हमारे यहाँ से नहीं चलती है, कोलार से बस नहीं चलती है। तो इस चक्कर में हमें इतना पैदल चलना पड़ रहा है। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर से, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या बोलते हैं इसके लिए इसके डॉक्टर। और ये रही वो लड़की जिसका सर दिखाना है। हेलो कर दो, ठीक है। मिलते हैं सीधे हॉस्पिटल में। तो अब हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमें टाइम लगने वाला था। पर हमने थोड़ी देर वेट किया कि हमारा नंबर आएगा करके। तो फिर उसके बाद हमारा नंबर आया और उन्होंने बुलाया कि क्या कहते हैं अभी आपका बीपी वगैरह चेक होगा, और बीपी वगैरह चेक होने के बाद फिर दोबारा 1-2 घंटे बाद हमें बुलाया जाएगा। तब तक वहाँ पर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस आ गया था। उस पेशेंट को देख के बुरा तो बहुत लग रहा था, पर ठीक है, हम क्या ही कर सकते थे। फिर कुछ देर बाद हमने थोड़ी बहुत ऐसे बातें वगैरह की और वेट कर रहे थे कि हमारा कब तक नंबर आएगा। फिर हम लोग इतना फ्री बैठे हुए थे कि कुछ करने को था ही नहीं, तो हम गप्पे मार रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी बहुत बातें वोतें कर लेते हैं, तो वही हम लोग थोड़ी बातें कर रहे थे। जल्दी नंबर लग गया, तब भी कह रहा हूँ तुम्हें पता है इस यादव का पता नहीं क्या तो ये हुआ है, शॉर्ट आउट हो गया। ये चल रहा है, वो शॉर्ट आउट हो गया, कर दिया। कब लेके गए, क्या कर दिया रे, कब ले? तो यही सब फालतू बातें हम लोग कर रहे थे कि इसका ये हो गया, उसका ये हो गया, ये यूट्यूबर का ऐसा हो गया, क्योंकि और कोई टॉपिक ही नहीं हमारे पास था। वो थोड़ा बहुत अपना वीडियोस वगैरह भी एडिट कर रहे थे और बस हो गया, इतना ही काम था हमारे पास और कुछ नहीं। एक तो सुबह सुबह हम लोग गए थे तो मेरे पास कुछ बातें भी नहीं थी करने के लिए, और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं सोच रही थी कि कैसे ना कैसे मैं जगूँ। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ बातें कर ही रही थी कि नहीं, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था पर हमारा नंबर नहीं लगा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फालतू में बैठी हुई हूँ। ऑलरेडी मेरे पेट में बहुत दर्द होने लग गया था भूख की वजह से, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि कुछ खा के आ जाते मुझे हैं। इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आई हूँ। लेकिन पता नहीं पेट वगैरह सब दर्द होने लगा है और भूख भी लग रही है। सोच रहे हैं कि कुछ जाऊँ, लेके आऊँ, खाऊँगी। तो यहाँ 2 मिनट के रास्ते पर ही एक चौपाटी थी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए थी, सारे स्ट्रीट फूड थे। पर मैंने समोसा ख़रीदा था क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना था, तो मैंने एक समोसा ख़रीदा और सोचा कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। पर जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि नंबर आ गया है शायद। जा रहे हैं सीधे हॉस्पिटल। ये तो तीखा लग गया है मुझको, खा भी नहीं पाई मैं अच्छे से। तो अब वेटिंग हॉल से हट के अब हम कैबिन पर बैठ गए थे, कैबिन के पास बैठ गए थे, मतलब क्योंकि अब हमारा नंबर आने वाला था। तो जिनका नंबर आने वाला था तो 3-4 लोगों को थोड़ा पास में बैठा दिया गया था कि ये इनके बाद आपको जाना है। तो हम लोग वहाँ पर भी थोड़ी देर कम से कम आधा 15 मिनट तो हमें वेट ही करना पड़ा था, क्योंकि वो सर ना हर पेशेंट में बहुत टाइम लगाते हैं। मतलब अच्छा चीज़ है कि 15-20 मिनट से कम नहीं। तो अब हम आ चुके हैं कैबिन के अंदर, जहाँ पर सर दूसरे पेशेंट को देख रहे थे और हमारी जो पेशेंट थी वो बगल से बैठी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर रहे थे और मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाई हूँ। इतना ज़्यादा मूवमेंट होगा और मतलब व्यूज़ अच्छे से नहीं होंगे, क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि नहीं यार ऐसे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। पर ठीक है, मैंने कैसे न कैसे मैनेज किया बनाने के लिए। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का डर लग रहा था कि वैसे कहीं पर लिखा नहीं था कि वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं है, पर हॉस्पिटल्स की कुछ प्राइवेसी होती है और मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ और अगर किसी ने देखा और किसी ने बोला तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। पर ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ पर ऐसे कोई नहीं था जो मतलब डाँटता वगैरह। लेकिन ये ब्लॉग लिटरली मैंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लेके ये ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं ऐसे जल्दी हॉस्पिटल्स वगैरह में, अपने हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत बनाती हूँ तो वो अपने खुद के वीडियो बनाती हूँ। ये सब तो ठीक है। अब हमारे जो पेशेंट थी उसका नंबर आ चुका है, तो सर ने अब उसका प्रॉपर चेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी अब वो दिक्कतें बता रही थी अपने कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारे उसके बेसिस पर वो उसका चेकअप कर रहे थे।
प्रेडिसोलोन हटा दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता है, बोल सा यहाँ छोड़। ये चीज़ और फिर दर्द होता है, उसको दबाने से थोड़ा रिलैक्स देख माइग्रेन की दिक्कत तुमको थी, अभी नहीं हो रहा है, अलग बात है। बहन जी सीधे साइड इधर कर दे। पैर इधर करो, लेट सीधे लेट। सर इनको ना माइग्रेन की दिक्कत है ही, मतलब अभी कुछ दिनों से दर्द नहीं अभी तो हो कह रहा है। 8 महीने से बैठ। बैठ। क्या लिया बेटा? एलपी में क्या लिया? बाकी ले लो। पेटी का पर्चा ले लो नेफ्रेटिक के साथ। कसरत नहीं करनी। कोई कसरत नहीं करना, से गोल घुमाना, चिपकाना फिराना, सब चीज़ नहीं करना, कोई कसरत। एक्सरसाइज नहीं करना। मैं दवाई लिख दे रहा हूँ। भोपाल रहते बाहर रहते हैं। मुझे 20 दिन में दिखाएंगे, नहीं आराम मिलेगा तो हमारी करेंगे, अभी जरूरत नहीं, अभी कोई जांच कर लेगा। दवाई लिख रहा है, आराम नहीं मिले तो हमारे की जाँच कराएंगे, यहाँ बैठ के अच्छा ओके। तो सर के देखने के बाद हम थोड़ी देर तक वहाँ पर बैठे, क्योंकि वो बिलिंग वगैरह कर रहे थे। तो फिर हम आ गए बिलिंग सेंटर पर, जहाँ पर हमारा बिल होने वाला था। फिर बिलिंग होने के बाद हम मेडिकल शॉप पे गए, क्योंकि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा था वो लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम दवाइयाँ नहीं लेते तो वो शायद जल्दी ठीक नहीं होगी, क्योंकि 20 दिन बाद डॉक्टर ने बोला है कि उसको फिर से आना है। तो इसलिए हमने दवाइयाँ ली सारी, और 20 दिन बाद देखते हैं हम, जब अगर उसको आराम मिल जाएगा तो फिर हम जाएंगे, और अगर आराम नहीं मिलता है तो सर आगे का प्रोसीजर बताएंगे कि MRI वगैरह होगा उसका कि क्या। तो गाइस आखिरकार हमारा नंबर लग ही गया था, इतना लेट नहीं। और ये देखिए पर्चा दिखाना, ये देखिए हमारा इलाज हो चुका है। अब डॉक्टर ने बुलाया है 20 दिन बाद, तो अब देखते हैं 20 दिन बाद आएंगे। तब तक के लिए अब हम जाके कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है मुझको भी और इसको भी। ठीक है गाइस। तो पहले इस जगह पर सिर्फ मैं अकेले ही आई थी, क्योंकि उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैं थोड़ा जगहें भी एक्सप्लोर कर रही थी। पर उसके बाद जब मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ पर सब कुछ खाने को मिल रहा है, तो मैं मीनू को पकड़ के लेके आई, कि मैंने बोला चलो यहीं से खाएंगे जो भी खाना पीना है। तो ये बहुत अच्छा चौपाटी जैसा था, और यहाँ पर सब कुछ ही खाने को मिल रहा था, चाहे वो साउथ इंडियन हो या फिर चाहे चाइनीज़ हो, सब कुछ खाने को था वहाँ पर। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो भी खाने का लिया जाएगा यहीं से लेते हैं। कहाँ भैया, यहाँ पे तो है ना, ये तो स्प्रिंग रोल वगैरह। इडली है क्या? कितने में है? 30 रुपीज़ में है। कितनी? तो हमने इडली ले ली थी, और फिर हमने स्टार्ट कर दिया था खाना, क्योंकि इडली पहले जल्दी मिल गई थी। तो हमने इडली ले लिया, और फिर थोड़ी देर के लिए हमारी भूख भी रुक गई थी। और तब तक हमने मंचूरियन भी ऑर्डर किया था, क्योंकि मंचूरियन तो कंपलसरी है खाना, क्योंकि उसके बिना तो अच्छा ही नहीं लगता। अभी हम खा रहे हैं हमारी इडली, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला डाल दिया था उसमें। और इडली ना मुझे सिंपल ही अच्छी लगती, इतनी मसालेदार नहीं अच्छी लगती है। पर अब ऑर्डर किया था तो खाना तो पड़ता ही, तो हमने कैसे न कैसे थोड़ा सा इडली खाया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसने मसाला डाल दिया था। पर ठीक है, एडजस्ट कर लिया था हमने। हाँ तो ये हमारा मंचूरियन है, खाते हैं गाइस मंचूरियन। हाय देखिए दिमाग मेरा खाना भी हो जाएगा। एकदम बहुत से तो बड़े बड़े आम है ना। तो मुझे मंचूरियन तो बहुत टेस्टी लगा था, और उसके बॉल्स भी बहुत बड़े बड़े थे। मंचूरियन के बॉल्स तो बहुत टेस्टी लग रहा था, और उसका मसाला भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो हमने मंचूरियन खाया। वो बात अलग है कि मंचूरियन खाने के बाद हमारे पेट में जलन हो रही थी, क्योंकि हम सुबह के उठे हुए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था, और सीधे इतना फास्ट फूड खा लिया था। तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अजीब सा दर्द होने लगा था, और मुझे तो आते आते तक वॉमिट वगैरह सब हो गया था। पर ठीक है, कैसे न कैसे एडजस्ट करा था फिर हमने। खाते खाते ना सिर्फ मुझे 2 ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक तो मैं फ़ोन चलाती हूँ खाते खाते बहुत ज़्यादा, और दूसरा बातें, जो दोनों ही नहीं करनी चाहिए। पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। ठीक है, टाइम पास भी हो गया था हमारा, कि हम खाते खाते भी बातें कर रहे थे, और खाना भी हो गया था। तो बाय गाइस, हमने खा पी लिया है,
और इसका दिखाना भी हो गया है। अब डॉक्टर ने 20 दिन बाद बुलाया है और बहुत तेज़ धूप है, मेरा सर दुखने लगा। ऊपर से हम कभी भी पानी की बोतल लाना भूल जाते हैं और जो ख़रीदी थी वो भी फेंक दी इसने। ठीक है, अब सीधे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड बाय बाय बोलो। ठीक है, डन, बाय। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, एकदम लेट नहीं करना है। बाय बाय।